हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपने पहले वीडियो में भी देखा कि हमने आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताए जिसमें आपको डाउट थे। कुछ स्टूडेंट ने और भी क्वेश्चंस में डाउट बताए थे जिसे मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 13.1 का एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 26। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। कहा जा रहा है कि एक हेमिस्फेयर है जिसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल है, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हैं, और आपको बताना है कि इसका डायमीटर कितना है। आपको बताना है कि इसका डायमीटर कितना है। ठीक है, हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना है। तो आप सबसे पहले लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि रेडियस जो हेमिस्फेयर का वो आर है। अब आपको ये दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये तो आपको गिवन है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आर इक्वल, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि आपने रेडियस को आर ले लिया है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो हेमिस्फेयर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर ये एक सर्कुलर और बनता है ये पाई आर स्क्वायर। तो ये ऊपर का एरिया जब इससे जुड़ता है कर्व सरफेस एरिया से, तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में मिलकर हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, एक आर को यहीं छोड़ देंगे आप, क्योंकि एक आर की वैल्यू आपको लेनी है, बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर पहले से है रहेगा, फिर ये जो 3 है ये 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये पाई डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, और एक आर को यहाँ आपने छोड़ दिया, बाकी के 2 आर यानी आर स्क्वायर जो हो गए वो नीचे आ गए। आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 जा 9/2, 9/2 यूनिट ये आ गया आपका रेडियस। 9/2 यूनिट आपका आ गया रेडियस यानी आर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, किसी का डायमीटर जो होता है, डायमीटर इक्वल टू होता है 2 मल्टी रेडियस। आप जानते होंगे डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टी रेडियस, तो 2 रहेगा, मल्टी रेडियस की वैल्यू 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 9, यानी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 9 यूनिट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड ए क्यूब आर इक्वल। सरफेस एरिया ऑफ a sphere and a cube are equal. Prove that their volumes are in the ratio 1 root pi/6। आपको ये प्रूव करना है कि दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 1/π/6 है। सबसे पहले आपको स्फीयर का रेडियस लेट कर लेना, सपोज कर लीजिए r, और आप क्यूब की साइड लेट कर सकते हो l। अब आपको गिवन है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहाँ क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड ए क्यूब आर इक्वल। तो आप कह सकते हो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6l स्क्वायर, 6 मल्टी साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ हमने साइड l लिया है, तो 6 मल्टी l स्क्वायर यानी 6l स्क्वायर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर आपका हेमिस्फीयर का होता है, 4 पाई आर स्क्वायर आपका स्फीयर का होता है। l स्क्वायर को यहीं आप छोड़ देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रहेगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, स्क्वायर हटाएंगे यानी आप यहाँ दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 रूट में, रूट 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर हो जाएगा, बट π/6 रूट में रह जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। तो l इक्वल टू आ गया 2r √π/6। अब हमें क्या निकालना, रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स। हमें रेशियो निकालना है ना वॉल्यूम्स का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम होता है l क्यूब यानी a क्यूब, साइड क्यूब,
साइड हमने एल लिया तो एल क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब रहने देंगे। एल की वैल्यू 2r अंडर रूट पाई अपॉन 6, तो 2r अंडर रूट पाई अपॉन 6 और इस पर होल क्यूब कर देंगे क्योंकि एल पे तो क्यूब है ना, ये एल की वैल्यू है और एल की वैल्यू रख के उस पर क्या लगाएंगे हम लोग, क्यूब लगाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे ही रहेगा, लेकिन वहाँ देखिए कि 2r पाई अपॉन 6 पे होल क्यूब है, यहाँ 3 टाइम लिखना पड़ेगा, मल्टी करके हम 3 टाइम मल्टी करके लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हमने 2r पाई अपॉन 6 को 3 टाइम लिख दिया, 2r पाई अपॉन 6 मल्टी 2r पाई अपॉन 6 मल्टी 2r पाई अपॉन 6, 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आर और ये भी आर, तीनों आर मल्टीप्लाई करके आर क्यूब लिखे जाएंगे। पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 6 रूट पाई अपॉन 6 रूट पाई अपॉन 6 ओनली पाई अपॉन 6 हो जाएगा। अंडर रूट का मल्टी करने पर रूट हट जाता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो जाता है और ये रूट पाई अपॉन 6 रह जाएगा। देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 कैंसिल करेंगे तो यहाँ देखिए 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, यहाँ 4 आर क्यूब पाई यानी 4/3 बचा, एक पाई बच गया, आर क्यूब बच गया, ये बच जाएगा। इसे 1 बार में दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 1/√π अपॉन 6 ये आपका बच जाएगा। तो ऊपर 1 नीचे √π अपॉन 6 जैसे हमें लाना था 1/√π अपॉन 6 लाना था। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या लाना हमको, क्वेश्चन नंबर 28 रेशियो 1/√π अपॉन 6 में लाना था और हमने वही ले आया है 1/√π अपॉन 6, यानी ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, एन आयरन पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज एग्जीटीरियर डायमीटर दे दिया गया, यानी जो सिलेंडर है वो हॉलो सिलेंडर है, ये अंदर से खोखला है, ठीक है, इक्वल टू 25 डायमीटर 25 एंड इफ इट थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है, 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है। फाइंड द होल सरफेस ऑफ द पाइप, आपको होल सरफेस फाइंड करना है। एग्जीटीरियर दिया गया है डायमीटर 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो इसे रेडियस निकालेंगे। रेडियस आर इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, डिवाइड करने पर 12.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका एग्जीटीरियर रेडियस। इंटीरियर रेडियस निकालने के लिए आपको एग्जीटीरियर रेडियस में से थिकनेस को माइनस करना पड़ेगा। इंटीरियर रेडियस निकालने का फार्मूला है एग्जीटीरियर रेडियस माइनस थिकनेस। अगर आपको एग्जीटीरियर निकालना हो तो इंटीरियर रेडियस प्लस थिकनेस, लेकिन हमें इंटीरियर निकालना है तो हम एग्जीटीरियर रेडियस में से थिकनेस को माइनस कर देंगे, यानी 11.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर थिकनेस माइनस कर देंगे जो आपका एग्जीटीरियर रेडियस आया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ थिकनेस गिवन है। अब हाइट h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है। होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, क्योंकि होल सरफेस एरिया कैसा है, हॉलो है ना, पाइप कैसा है, हॉलो है, तो इसका होल सरफेस एरिया होगा, हॉलो सिलेंडर का होता है 2 पाई ब्रैकेट r प्लस r नेक्स्ट ब्रैकेट r माइनस r प्लस h। 2 पाई की वैल्यू 22.7, r की वैल्यू 12.5, स्मॉल r की वैल्यू 11.5, कैपिटल R 12.5 माइनस स्मॉल r 11.5 प्लस h की वैल्यू 20। अब देखिए 2 मल्टी 22/7 रहेगा, ठीक है, 2 मल्टी 22/7 रहेगा और 12.5 से 11.5 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12.5 में 11.5 को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 24। 12.5 प्लस 11.5 इक्वल टू 24। फिर यहाँ देखिए 12.5 से 11.5 माइनस होगा 1 में 20 ऐड करेंगे, 20 और 1 हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा आपका मल्टी 21। 7 3 जा 21 कैंसिल होगा, 24 3 जा 72 और 22 2 जा 44, इसको मल्टीप्लाई करने पर 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 33, द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरियाज ऑफ ए सिलेंडर मेटेलिक पाइप है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटसाइड और इनसाइड सरफेस एरियाज
का जो डिफरेंस है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और हाइट दी गई 14 सेंटीमीटर। इफ़ द पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, 99 सेंटीमीटर क्यूब मेटल है, यानी कि ये इसका वैल्यूम है। फाइंड द आउटर एंड इनर रेडाई ऑफ द पाइप। सोल्यूशन देखिए, पहले आप रेडियस ले लेंगे, आउटसाइड रेडियस आर ले लीजिए कैपिटल आर, इनसाइड रेडियस को सपोज कर लीजिए स्मॉल आर। हाइट आपको गिवन है h = 14 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया। मान लीजिए आउटसाइड सरफेस एरिया जब आप निकालेंगे तो ये देखिए, ये आउटसाइड सरफेस एरिया है, तो आउटसाइड सरफेस एरिया, आउटसाइड का कर्व सरफेस एरिया होगा, इनसाइड एरिया इनर साइड का कर्व सरफेस एरिया होगा। तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटसाइड माइनस डिफरेंस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनसाइड = 44 गिवन है। कर्व सरफेस एरिया आउटसाइड 2πRh, कैपिटल आर आपका आपने लिया था आउटसाइड रेडियस, और कर्व सरफेस एरिया इनसाइड 2πRh, 2πH कॉमन निकाल लेंगे। 2 × पाई = 22/7, h की वैल्यू दी गई है 14, r - r रहने देंगे, 7 × 2 = 14 कैंसिल करेंगे, 22 × 2 = 44, 44 × 2 = 88, 88 को उधर भेजेंगे तो देखिए 44/88 हो जाएगा, कैंसिल करने पर 1/2 बचेगा। तो r - r की वैल्यू 1/2 आ गई। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल के यहीं पर इसे छोड़ देंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देना है। एंड वैल्यूम ऑफ पाइप भी गिवन है, आपको वैल्यूम ऑफ पाइप गिवन है। वैल्यूम ऑफ पाइप का फार्मूला होगा पाई कैपिटल R² - स्मॉल r² h। ये हालो सिलेंडर के वैल्यूम का फार्मूला है, हालो सिलेंडर का वैल्यूम का फार्मूला होता है h = 99 गिवन है क्वेश्चन में। वैल्यूम जो है क्वेश्चन में 99 सेमी-क्यूब गिवन है। आगे देखिए, फिर आप क्या करेंगे, पाई को रहने देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। और देखिए ये r², ये जो है यहाँ पे गिवन है r² - r², यानी a² - b²। तो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b तोड़ेंगे, h की वैल्यू 14 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 कैंसिल कर देंगे, 22 बचेगा, r + r बच जाएगा, 99/22 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा, 11 × 9 = 99, 11 × 2 = 22, तो r + r की वैल्यू आ जाएगी 9/2। देखिए आपको सबसे पहले एक फर्स्ट इक्वेशन मिला था r - r = 1/2, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला था, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन आपको मिला है r + r = 9/2। फर्स्ट इक्वेशन है r - r = 1/2, सेकंड है r + r = 9/2, ठीक है। दो इक्वेशन आपको मिल चुके हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो 1r ऐड होगा 2r, -r से +r मान लीजिए कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 9/2 में ऐड हो जाएगा 1/2। 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 9 और 1 ऐड होंगे, 9 × 1 = 10, 2 × 5 = 10, तो यहाँ 5 बचा। r = ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई करा, वहाँ 5 से डिवाइड करें, 5/2 डिवाइड करने पर 2.5 सेंटीमीटर ये आपको मिल जाएगा एक्सटीरियर रेडियस। पुट r = 2.5 × सेकंड, चाहे सेकंड में रख दीजिए आप, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो 2.5 रहेगा प्लस r। देखिए यहाँ r + r गिवन है ना, h = 9/2, तो r की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 2.5 प्लस स्मॉल r = 9/2, 2.5 रहने दीजिए, प्लस r रहने दीजिए, 2 से 9 को डिवाइड कीजिए, 4.5 डेसिमल में चेंज कर दीजिए, r = 4.5 और 2.5 उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, 4.5 से 2.5 या 2 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा इंटरनल रेडियस। तो आपने एक्सटीरियर रेडियस आपने निकाल दिया था, कैपिटल R = 2.5, और फिर आपने इंटरनल रेडियस निकाल लिया, स्मॉल r = 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज 13.1 आपको क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व करना है।